जो ज्योति शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना, वो बहुत गलत है सर। बहुत डर गए थे सर, हमको रेप तुम लोग को रेप किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा ने। तो प्लान के तहत में इस प्रकार का बयान दिलवाया जा रहा है। मानसिकता है उनकी कि उन बच्चियों से ये बुलवा रहे हैं। तो मेरे बजरंग दल का भाइयों का ऐसा नेचर, ऐसा आचार विचार नहीं है। हमारा सेवा, संस्कार और सुरक्षा का काम है। हम हत्यारा भी है तो जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। केस का विवरण आगे चल के रहेगा और दस्तावेज प्रस्तुत हम भी करेंगे अपने साइड से। सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 लड़कियां हैं और वो आरोप लगा रही हैं कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा गया कि अगर वो वैसा जैसा चाह रहे हैं वैसा बोलो, नहीं तो वो शारीरिक शोषण करेंगे। और छेड़खानी का आरोप भी इस मामले में सामने आया है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें 3 लड़कियां जो हैं वो तीनों के चेहरे ब्लर हैं और केपी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता कि वो लड़कियां कौन हैं, लेकिन 3 लड़कियों का जिक्र हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं जिसमें 3 लड़कियों का जिक्र हो रहा था नारायणपुर वाले चीज़ों को लेकर के, इन तमाम सारी चीज़ों से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पूरे मसले को लेकर के जिन पर आरोप लग रहा है उनसे बात की जाए। तो दुर्ग में हमारे साथ जो घटना घटी थी उसको हम दर्ज करवाने के लिए आए हैं। वहाँ बहुत सारे सर, बहुत जो ज्योति शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना, वो बहुत गलत है सर। हमको रेप तुम लोग को रेप किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा ने। तो सर हमको 25 जुलाई की घटना और आज 2 अगस्त है। इन तमाम दिनों के बीच बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। सारे चीज़ों की ग्राउंड रिपोर्ट भी हुई। ग्राउंड रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें छन करके आई। लेकिन आज जो हुआ, जो 2 नन जिनको गिरफ्तार किया गया था जिस आरोप में, उसके बाद उन्हें आज रिहा किया जाता है। और लगातार कमेंट्स में पूछे जा रहे थे कि ज्योति शर्मा कहाँ है, रवि निगम कहाँ है, रतन यादव कहाँ है। आरोप लगता है रवि निगम पर भी और ज्योति शर्मा जी का नाम आता है और तमाम जो लड़के थे उनका नाम उन लड़कियों ने लिया। आपने वीडियो देखा है? वीडियो को देखने के बाद मुझे स्पष्ट समझ में आता है कि ये प्लान के तहत में इस प्रकार का बयान दिलवाया जा रहा है। वो रेलवे स्टेशन है, आपको भी समझ में आता होगा कि वहाँ पे जो सीसीटीवी लगे हैं, बहुत बड़े बड़े लगे हैं, उसको अच्छे से सर, इनके आरोप का अगर सही जानकारी आपको लेना है तो आप उसके सीसीटीवी को आप खंगालिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इस प्रकार का झूठा आरोप लगाना, ये ईसाई पादरियों और ये धर्मांतरण गैंग का काम है। ये हम लोग हारने वालों में से नहीं है। ये जो आरोप लगाए उसका खंडन करने मुझे आज आना पड़ा। अभी आपका जमानत हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में किस बेस पे आपका जमानत हुआ, हम भी अपने लोगों से बातचीत करेंगे, अपने वकील से संपर्क करेंगे, देखेंगे। आगे अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको जमानत मिली, इतना उड़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला चीज़। उसके बाद आप बच्चियों को ला करके जो नारायणपुर एसपी के पास आप बयान दिलवा रहे हैं उल्टा सीधा, तो आपके बयान से ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा। ये गलत तरीके से बयान दिलाया जा रहा है, जो एकदम सरासर, उसको हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो बोल रहा जा रहा है कि लड़के जो थे वहाँ पर, एक्चुअली वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता तो थे थोड़े, लेकिन उसके अलावा हिंदू समाज भी वहाँ पर आसपास में इकट्ठा हो गया था। अब वो जो आरोप लगा रही है कि कमर में हाथ डाल रहे थे लड़के लोग, सरासर गलत है। आप सीसीटीवी निकालिए, देखिए। इस प्रकार का घटिया आरोप लगाना ये लोग बंद करें। आपका नाम आ रहा है, वीडियो आपने देखा होगा, बार बार आपका नाम आ रहा है कि ज्योति शर्मा ने हमको पकड़ा, हमको मारा और बोला कि ऐसा करवा दूंगी। जी हाँ, जिस तरीके से वीडियो मैंने देखा, आप लोगों ने दिखाया, उसमें वो कह रही ज्योति शर्मा ने मुझे मारा और ज्योति शर्मा बोली कि जो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा बयान दो, नहीं तो जितने बजरंग दल के भाई हैं उनसे मैं उसका करवा दूंगी। तो उन बच्चियों को, जब मैं उन बच्चियों को बचाने आई हूँ, जो नन लोग लेके जा रहे थे, और हमारा काम ही है हमारे देश की बच्चियों को बचाने का, तो मैं वो उन बच्चियों को जो सिखाए पढ़ाए हैं उनकी मानसिकता को मैं देखना चाहती हूँ, किस घटिया मानसिकता है उनकी कि उन बच्चियों से ये बुलवा रहे हैं। तो मेरे बजरंग दल का भाइयों का ऐसा नेचर, ऐसा आचार विचार नहीं है। हमारा सेवा, संस्कार और सुरक्षा का काम है। हम लड़कियों का सुरक्षा करते हैं। तो ये जो सोच, ये जो गंदा सोच उन लड़कियों से बुलवाया जा रहा है, गलत है। अगर ऐसा कहीं है तो जिस तरीके से वहाँ पूरे बड़े बड़े कैमरे हैं रेलवे स्टेशन में, देख सकते हैं। और बच्चियाँ पूरे समय में, जब से हम गए थे रेलवे स्टेशन में, तब से जीआरपी के अंडर में थे, पुलिस वालों के साथ में थे, 1 मिनट भी पुलिस वालों से अलग नहीं हुए हैं। तो ये सरासर झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये अपनी जो सोच है, मानसिकता है इस क्रिश्चियन समुदाय का, जो भी उनको सिखाया पढ़ाया गया है,
अब उन लोग जो बयान दे रहे हैं अब वो सीख पढ़ के दे रहे हैं। उस वक्त जो रेलवे स्टेशन में बयान दिए हैं पुलिस वालों को, वो किसी के दबाव में नहीं दिए थे। उस समय कोई नहीं था उनको दबाव देने के लिए। अगर इनको बयान देना था तो 8 दिन बाद क्यों ये बच्चियां सामने आई हैं? जब सखी सेंटर में थी, यहाँ 3 दिन सखी सेंटर में थी, तो सखी सेंटर में भी ये चीज़ को बयान को दे सकते थे। उस वक्त में कोई बजरंग दल उनसे मिलने नहीं गया था। जब से उनको लेके गए थे सखी सेंटर में, कोई हिंदू संगठन उनसे नहीं मिला है। आप भी वहाँ पे थे, चूँकि आप आवेदक हैं, इस जो चीज़ें हुई 2 नन तो रिहा कर दिया गया आज, तो क्या देखते हैं इसमें? ये आप दे सकते हैं कि जो आज नन की रिहाई की बात हो रही है, ये अभी जमानत पे गए हैं बाहर, पूरी तरह केस खारिज नहीं हुआ है। जमानत लगाना सबका अधिकार है, हमारे संविधान में लिखा है भाई। वो हत्यारा भी है तो जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। केस का विवरण आगे चल के रहेगा और दस्तावेज प्रस्तुत हम भी करेंगे अपने साइड से। सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं हम। तमाम लड़के थे वहाँ पे, तो उनके ऊपर सरासर आरोप लगा है उस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आना कहीं ना कहीं इनका पूरी सोची समझी साजिश है। आप देखेंगे वीडियो के मूवमेंट को देख के आप समझ जाएंगे कि वीडियो को में बोला जा रहा है कि बुलवाया जा रहा है। ये 8 दिन बाद अचानक से कहाँ से लॉन्च हो जाती है। हम जब इनको 3 दिन बाद सखी सेंटर से अपने घर जाती है, पता लगाते हैं हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। और 8 दिन बाद जब ननों की रिहाई होती है और अचानक ये एसपी के यहाँ पहुँचते हैं, मतलब ये पूरी सोची समझी साजिश है। ठीक है, तो ये रतन यादव ज्योति, एक और चीज़ है, आप लोग थाने आए हैं एफआईआर को लेकर के, जो कल एफआईआर की बात हुई थी धमकी को लेकर के, हाँ उस पर जी वो रतन भाई को जिस तरीके से धमकी दिया गया है जान से मारने के लिए, उसी के लिए एफआईआर करने के लिए हम अभी आए हुए थे। एफआईआर अभी तैयार हो रहा है। तो ये एफआईआर की जो अपडेट थी, इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के तमाम जो प्रमुख थे, उनके साथ के जो लोग थे, उनसे बातचीत की हमने। जो चीज़ें आई थी, वीडियो जो आया था, उस पर पक्ष लेना ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर आकर के बातचीत किया जाए। अगर दूसरा पक्ष भी इस पर बात करना चाहता है तो बेशक हमसे कांटेक्ट कर सकता है। शुक्रिया।